वॉलेटाइल हो गया है, अभी उसकी वॉलेटिलिटी दिखाई नहीं दे रही, बट एवरीबडी इज वेरी अलर्ट, समथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। ठीक है सर, ठीक है। हुसैन जावेद, तालिबान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि जवाब बहुत असरदार दिया जाएगा। हालांकि आपने कहा कि उन्होंने कोशिश की और रात में उन्होंने फिर खुद फोन करके कहा कि लेट्स सीज इट, इसको रोक देते हैं ये चीज। ये आपके जरिए हमारे पास जानकारी आ रही है और सोर्सेज से भी ऐसा क्लैरिटी सामने नहीं है। लेकिन तालिबान का यह भी कहना है जहां से रूस को जाना पड़ा, जहां से अमेरिका अपनी इज्जत बचाकर भागा, उनका ऐसा कहना पाकिस्तान के लिए क्या कोई सीरियस इशारा है या फिर आपको लगता है ये केवल जुबानी जमा खर्च है? राजीव भाई, मैं इसमें यही चीज ऐड करूंगा कि बहुत फर्क है। हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। जब सोवियत यूनियन ने 1979 में यहाँ पे अटैक किया, अमेरिका ने 2001 में यहाँ पे अटैक किया, और उससे पहले आपको पता है इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है कि जी ब्रिटिश ने भी 3 बार नाकाम कोशिश की थी। जब यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था वो भी नाकाम हुए। देखें, पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान पे कब्जा करने तो नहीं जा रहा, ना हमारी कोई ख्वाहिश है, ना हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। अपनी सरहदों के अंदर है हम, और सिर्फ उन ठिकानों तक गए जहां से हमारे खिलाफ आतंकवाद जो था वो पिनप रहा था। ये बहुत हमारी जो स्टैंडिंग है बिल्कुल क्लियर है, और बहुत जल्द हालात ठीक होते हैं तो आप देखिएगा कि जो भी चौकियां उनकी हमारे कंट्रोल में आई हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक उनकी 21 चौकियां जो हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ये सब उनको वापस कर दी जाएंगी। तो अगर तो हम काबुल के अंदर जाके बैठ जाते हैं, कंधार के अंदर जाके बैठ जाते, तो फिर एक बात थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिग्रुप होते, और इनका जो एक रवायती किस्म का वॉरफेयर है गोरिल्ला वाला, तो फिर कोई बात थी कि हमारे कदम उकड़ते और हमारे साथ भी वही होता जिससे पहले साबका सुपर पावर्स के साथ हुआ। हमारे ऐसे कोई इंटेंशंस ही नहीं है। हम सिर्फ आज भी अफगानिस्तान से ये चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस सारे इशू को जो कल से आज तक हो रहा है, मैं इसको एक जंग नहीं कह सकते। ये झड़पें हैं, शदीद किस्म की झड़पें हैं। जैसे अभी जनरल साहब ने भी कहा, ये फुल फ्लेज वॉर नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अफगानिस्तान को समझना होगा कि एक हद तक ही उनके जो नेबर्स हैं वो इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके आंगन में आग ना लगे। तो आई थिंक इसको ऐसे नहीं। एक और बात, एक पॉइंट और है जो आप आप करें, मैं रोक नहीं रहा आपको। जी 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 जी, वो पॉइंट ये सर कि देखें, तालिबान का जो राइज हुआ अफगानिस्तान में 1996 में पहली दफा इन्होंने काबुल को टेक ओवर किया था। अगर आपको याद हो, 94 में ये सबसे पहले ये सामने आए थे। उनके पीछे कौन था? उस टाइम उनको पाकिस्तान की बैकिंग थी। 96 में उन्होंने वहां पे कब्जा किया, 5 साल उनका कब्जा रहा, और 2001 में आपको पता है वो टॉपल डाउन हो गए थे। नहीं, इस बार भी जब तालिबान ने कंट्रोल किया तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स वहां पहुंचे थे। ये हम भी जानते हैं, तस्वीरें भी थी। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो जो वीडियोस है वो आपके सामने, हमारे सामने, ये सच है। 2021 में भी आए तो उनको हमारी बैकिंग थी। अब तालिबान जिस सूरत हाल में है, एक तो वो किसी फॉरेन इन्वेजन का सामना नहीं कर रहे, उन्होंने काबुल फतह नहीं करना, और उनके पीछे पाकिस्तान की बैकिंग भी नहीं है, तो ये स्टैंड कहां करेंगे? और अच्छा, हुसैन जावेद, मेरे ख्याल से मेरे पास ये दो जो सीनियर, मेरे बहुत सीनियर हमारे बैठे हुए हैं, दिलीप सर बैठे हुए हैं और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। ये सवाल मेरे दिमाग का है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं बात करके इनके जरिए आपके सामने रख रहा हूं। मैं अब इसको आपके जरिए क्लियर करना चाहता हूं। तालिबान अभी जो कर रहा है, आमिर खान मुत्ताकी की रूस के बाद भारत की विजिट हुई है, और वो भी यूएनएससी की परमिशन के बाद। उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो भारत आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अगर इस हमले के बाद जो अटैक पीएएफ ने किया है, तालिबान भारत से मदद मांगता है, मैं हाइपोथेटिकल आपके सामने रख रहा हूं, और भारत वहां पर तालिबान की मदद के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, रखता है, क्या फिर ये भारत और पाकिस्तान का मसला बनेगा या नहीं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। राजीव जी, लाइटर साइड कितने ही मसले हैं आपके और हमारे बीच में, अगर इस तरह भी बनना है तो उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा? एक और हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? इधर ऑपरेशन सिंदूर था, उधर क्या ऑपरेशन बुर्का होगा? तो देखे ना, आप लोग भी हमें हर रोज ना लाइटर साइड पे बात करूं कि डराते रहते हैं कि ऑपरेशन से लेट्स नॉट बी लाइटर साइड। हुसैन भाई, आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत जानकार हैं।
भारत का सपोर्ट अगर मुत्ताकी ने मांगा कि भारत की तरफ से एयर डिफेंस का सपोर्ट अब अफगानिस्तान को चाहिए, और भारत अगर देता है, हालात कैसे होंगे? टू द पॉइंट। हम आपस में कोई ये नहीं कह रहे कि हम एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे हैं। मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं और आप मेरे जरिए चीजों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है कि उनको कोई एयर डिफेंस सिस्टम देता है, उनकी आर्टिलरी को मजबूत करने के लिए कुछ करता है, या उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग करता है, व्हाटसोएवर, चले मिसाइल भी देता है। अभी अगर उनके पास कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है इस टाइम काबुल के पास, तो देखें वो चलाना किसने है? वो तो तालिबान ने चलाना है। और एक बात याद रखें, यहाँ पे बख्शी साहब बैठे हैं, ये सोल्जर है, हम हर सोल्जर की इज्जत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी को या वो इंडियन आर्मी को। इनका एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत ज्यादा है कि बात ये है कि तालिबान जब भी इक्तदार में आए हैं, पावर में आए हैं, वो हमेशा गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए आए हैं। बॉर्डर पे जाके लड़ना ये इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, इनके पास वो सामान ही नहीं है। ठीक है, अमेरिका ने $7 अरब का सामान छोड़ा है, लेकिन ये ट्रेन नहीं है, इनको बहुत टाइम लगेगा उस लेवल तक आने के लिए। कि और सबसे बढ़ के सबसे आखिरी बात, आपका जवाब इसी में आ गया कि इनके पास जब बाकायदा एयरफोर्स ही नहीं है, तो आज के दौर में, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एयरफोर्स के बगैर कौन सा मुल्क टिक पाए? एग्जैक्टली। वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। अब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात बाद में होती है, एयर डिफेंस और एयरफोर्स का काम पहले होता है। दिलीप सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिलीप सर, क्या आपको लगता है, खैर हुसैन जावेद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उनसे सवाल पूछने का मेरा कोशिश यही थी कि उनके जरिए समझ पाऊं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। दिलीप सर, क्या ये एक बहुत बड़ा घमासान हो सकता है डूरंड लाइन को लेकर? पहले ही अफगानिस्तान कहता है कि डूरंड लाइन वो नहीं मानता, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या KPK उसका है क्योंकि पख्तून वहां पर हैं, वो क्लेम करता है पाकिस्तान की जमीन को। ये जो चिंगारी लगी है, आपको लग रहा है बुझ जाएगी या पूरे डूरंड लाइन पर लगने वाली है? दिलीप सर अनम्यूट कर ले सर। ये जो मामला है, ये सारा एरिया पे इफेक्ट होगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये हम कन्फाइन कर सकेंगे छोटी जगह पे या छोटी हिस्से पे। एक दूसरा, आपका जो बड़ा सीरियस सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स क्या अफगानिस्तान के रिक्वेस्ट पे कुछ करेंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया कभी भी अपने एयरफोर्स को किसी और कंट्री के डिफेंस पे इस्तेमाल नहीं करते। ड्रोन्स दे सकते हैं, आर्टिलरी दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, पर जहां तक हमारा सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस और हमारा सिक्योरिटी अपैरेटस का इंटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए है। ये जियोपॉलिटिक्स के वजह से हमें हमारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो कमांडर्स है, हमारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी भी तौर से ये सोचेंगे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को एयरफोर्स सपोर्ट या एयर सपोर्ट डायरेक्टली दे। तो डूरंड लाइन पे जो हमला होगा और डूरंड लाइन पे जो डिफरेंसेस होगा वो अपने जगह पे, पर इंडिया का जो सिक्योरिटी फिलॉसफी है उसको वायलेट करने का टाइम इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि वो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट लेगे इस वक्त। वो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर लेगी इस वक्त, ऐसा दिलीप सर यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन दिलीप सर, ये इतनी तलखी मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों में हमने नहीं देखी। इससे पहले पख्तिका में भी PAF ने अटैक किया था और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमने वहाँ पर TTP के कई टेररिस्ट को मार गिराया। अफगानिस्तान का कहना था कि गाँव वालों को मारा गया है, तब भी ये चीज़ उतनी आगे नहीं गई। इस बार इतना बढ़ जाना कि अफगान फोर्सेस भी अटैक करना शुरू कर दें पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करे, ये पहली बार हुआ है। दिलीप सर, देखिए, थिएटर ऑफ वॉर में जो स्टेजेस है इस वक्त मेरे ख्याल में बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान फोर्सेस को उसमें उतना डिसएडवांटेज नहीं होगा
जो इस वक्त एयर बैटल में है,